नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव की समाप्ति के बाद अब हर कोई केवल इस बात की चर्चा कर रहा है कि आखिरकार कुढ़नी का विधायक कौन बनेगा। कुढ़नी की जनता ने किसके बातों पर सबसे ज्यादा भरोसा किया और किसका समीकरण सबसे ज्यादा ग्राउंड पर फिट बैठता नजर आया। पिछले दिन हमने भी जैसे ही वोटिंग समाप्त हुई एग्जिट पोल आपके सामने रखा और आज एक बार फिर हम आपको दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, कुढ़नी की लड़ाई ऐसी है जिसके बारे में हर कोई कहता कुछ है और आखिरी में आते आते बताता कुछ है। वही हाल दैनिक भास्कर का भी है। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल पर आप अगर नजर डालें तो ये कंफर्म से ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करता है। दैनिक भास्कर का एनालिसिस कहता है कि जो खुफिया रिपोर्ट है उसके अनुसार बीजेपी कुढ़नी में बढ़त बना रही है और दूसरे तरीके से वो कहता है कि ग्राउंड की रिपोर्ट के अनुसार महागठबंधन कुढ़नी की लड़ाई में आगे चल रही है। अब कौन सा तरीका बेहतर है ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि तमाम जो दैनिक भास्कर का समीकरण है वो किस आधार पर बनाया गया है और जो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की जिसको मैंने भी पढ़ा है वो क्या कुछ कहता है। वो कहता है कि कुढ़नी में इस बार सवर्ण वोटर्स एक मुश्त होकर बीजेपी को वोट किए। बोचहा उपचुनाव में कैंडिडेट सिलेक्शन से और कई अन्य बातों को लेकर जो नाराजगी उपजी हुई थी वो बीजेपी ने कुढ़नी में दूर कर ली। केदार गुप्ता को टिकट देने के बाद वैश्य वोटर्स भी बीजेपी के खाते में पूरी तरह से रहे। केदार गुप्ता की छवि के कारण पिछड़ा वर्ग में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ देखने को मिली। इसके साथ ही यहां बीजेपी के हिस्से में दलित वोटर्स का एक बड़ा अंक भी आता हुआ दिखाई दिया। इनके अंदर नीतीश सरकार के खिलाफ नाराजगी है, खासकर तारीबंदी और उसके बाद की जा रही कार्रवाई से इनके भीतर नाराजगी है। खासकर दलित वर्ग के युवा वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया है। लेकिन इसके बाद वो कहते हैं कि बूथों पर उमड़ी लाइन के मिजाज से जो चीजें निकलकर सामने आ रही हैं उसके मुताबिक कुशवाहा, कुर्मी, यादव और मुस्लिम वोटर्स महागठबंधन के पक्ष में नजर आए। हालांकि यादव और कुर्मी घर से थोड़ा कम निकले। इसके अलावा सवर्ण में भी राजपूत वर्ग के वोट जो है वो महागठबंधन को मिलते दिखाई दिए। साथ ही साथ कुछ हिस्सों में अति पिछड़ा और दलित वोटर्स ने भी लालू यादव के नाम पर महागठबंधन के उम्मीदवार में अपना विश्वास जताया है। आखिरी समय में तेजस्वी यादव की ताबड़तोड़ जनसभाओं का असर भी होता दिखाई दिया। तेजस्वी यादव के इमोशनल कार्ड का असर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में तेजस्वी यादव ने जो पासा फेंका उसने बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचाया। शुरुआत में बीजेपी बहुत ज्यादा बढ़त बनाए हुए नजर आ रही थी, लेकिन तेजस्वी यादव का इमोशनल कार्ड वोटरों के सर चढ़कर बोला। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपने बीमार पिता आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का इमोशनल कार्ड खेला उसके बाद वोटर महागठबंधन के पक्ष में आ गए। जाहिर सी बात है, महागठबंधन के उम्मीदवार कुशवाहा जाति से हैं, उनका अपना 25,000 वोट है और इसके बाद मुसलमान 45,000 और यादव 30,000 है। इन तीनों को मिलाकर महागठबंधन उम्मीदवार जीत के करीब जाते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इनमें अगर उत्साह कम हुआ और ये घरों से कम निकले तो इसका नुकसान महागठबंधन को हो सकता है। इस चुनाव में एआईएमआईएम, वीआईपी और शेखर सहनी फैक्टर बनकर उभरे हैं। इन्होंने चुनाव को दिलचस्प जरूर बनाया, लेकिन इनका इफेक्ट बहुत हद तक जमीन पर नहीं दिखाई दिया है। वजह साफ है कि मुसलमान वोट के लिए ओवैसी की पार्टी से खड़े उम्मीदवार गुलाम मुर्तजा अंसारी को लेकर मुसलमानों में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं देखने को मिला। वहीं पीआईपी के उम्मीदवार नीलाभ सिंह की बात करें तो भूमिहारों का कुछ वोट जरूर इन्होंने काटा।
इनको मुकेश सहनी की वजह से मल्लाह समुदाय का भी वोट मिला है, लेकिन वो उनको जीत तक नहीं पहुंचाएगा। हालांकि बीजेपी को नुकसान जरूर करेगा, क्योंकि सहनी जाति से ही राजद के बागी नेता शेखर सहनी भी ताल ठोक रहे थे। ऐसे में वीआईपी को निर्दलीय शेखर सहनी से भी टक्कर मिल गई है और मल्लाह जाति का वोट वहां भी गया है। कुटनी विधानसभा में जातिगत समीकरण को देखें तो भूमिहार 32 से 35,000, राजपूत 10 से 12,000, ब्राह्मण और कायस्थ की आबादी लगभग 10,000, वैश्य वोटर 35,000, पासवान लगभग 18 से 20,000, मुशहर और उनकी समजातियां अन्य मिलाकर 15,000, मुसलमान लगभग 40,000, तो यादव 30,000 है। कुडनी में कुशवाहा 25,000 है, तो सहनी और रविदास मिलाकर 48,000 है। ऐसे में इस क्षेत्र में मुसलमान और यादव डिसाइडिंग फैक्टर है। माना जाता है कि एमवाई समीकरण आरजेडी के साथ तो है, ऐसे में यह समीकरण महागठबंधन के भी पक्ष में जाता दिखाई दिया। हालांकि यादव समाज में थोड़ी बहुत नाराजगी और उत्साह की कमी जरूर नजर आई। हालांकि इसके बावजूद कुडनी विधानसभा में अगर बात करें तो कुल वोटर 3,11,728 है। पिछले चुनाव की बात करें तो राजद के अनिल सहनी को कुल 78,549 वोट मिले थे। अनिल सहनी का वोट प्रतिशत 40.23 रहा था। जीत मात्र 712 वोटों से हुई थी। वहीं बीजेपी के केदार गुप्ता दूसरे स्थान पर रहे थे, उन्हें कुल 77,837 वोट मिले थे। केदार गुप्ता को वोट प्रतिशत 39.86 रहा था। वोट प्रतिशत में जीत का अंतर मात्र 0.37% दिखाई दिया। बीजेपी इस बार उसी 0.37% को बराबर कर चुनाव जीतना चाह रही है, लेकिन उस समय यानी 2020 में भाजपा के साथ जदयू, वीआईपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी थे। इस बार वीआईपी तो नहीं है, लेकिन जदयू और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा महागठबंधन के साथ है। ऐसे में ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। जीत हार की मार्जिन पिछली बार की तरह काफी कम रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो ये दैनिक भास्कर का एनालिसिस है और इसमें ये बात कही गई है कि जेडीयू के कोर वोट बैंक और एमवाई जो कि आरजेडी का कोर वोट है बैंक है, अगर दोनों एक साथ समूह के तौर पर महागठबंधन के पक्ष में वोट किए होंगे तो आसानी से जो चुनाव है वो जेडीयू के उम्मीदवार जीत सकते हैं। लेकिन यहीं पर तो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि एमवाई समीकरण में एम समीकरण तो महागठबंधन के साथ था, लेकिन वाई समीकरण यानी यादव समुदाय में थोड़ी बहुत ये उत्साह इस बार के उपचुनाव में कम नजर आई। कुछ लोग घर से ही नहीं निकले, कुछ लोग ऐसे थे जो मनोज कुशवाहा के छवि के कारण उनको वोट देना पसंद नहीं कर रहे थे और वो बीजेपी को वोट किए हैं। हालांकि बराबर यादव समुदाय का जितना पोलिंग हुआ होगा उसका 60 से 70% जो वोट है वो जेडीयू के उम्मीदवार को ही मिला है। लेकिन अगर 30% भी वोट बीजेपी के पास जाता है तो ये तो उसके लिए बोनस है, क्योंकि यादव वोट बैंक उसके साथ नहीं जाता है और अगर चला गया तो निश्चित तौर पर वो उसको कहीं ना कहीं जो भूमिहार समुदाय नीलाभ कुमार के साथ चले गए उसकी भरपाई कर देता है। इसके अलावा कुर्मी वोटरों में नाराजगी थी। पब्लिक ओपिनियन भी हमने आपको दिखाया था खुलकर। कई जगह उन्होंने कहा था कि दल बदल के कारण अब वो नीतीश कुमार के साथ नहीं रहेंगे। बहुत दल बदल कदर करते हैं और आरजेडी के साथ चले गए हैं तो हम उनके साथ नहीं जाएंगे। और एक वर्ग, बड़ा वर्ग जो है वो बीजेपी के साथ गया है। कुशवाहा वोटरों में सेंधमारी की कोशिश बसावन प्रसाद भगत के जरिए बीजेपी ने की जरूर, लेकिन उतने कर नहीं पाए। यानी कि अगर देखा जाए तो कुशवाहा वोटरों का एक अच्छा खासा, इसके अलावा एम और वाई समीकरण फैक्टर रहा जो कि महागठबंधन के पक्ष में है। लेकिन छवि जो है मनोज कुशवाहा की, उसने पूरा महागठबंधन का बंटाधार किया है। और अगर महागठबंधन ये उपचुनाव हारेगी तो वो मनोज कुशवाहा के छवि के कारण हारेगी। जीतेगी तो नीतीश कुमार कोई फैक्टर नहीं है, केवल तेजस्वी यादव और आरजेडी के नाम पर महागठबंधन ये उपचुनाव जीत सकती है, जिसका अनुमान थोड़ा कम मुझे लग रहा है। जिस प्रकार की फीडबैक मुझे मिली है और मेरे सहयोगी जो कि दिन रात कुडनी में लगातार लोगों से बात कर रहे थे, उन्होंने जो मुझे जानकारी दी उसके अनुसार अब दैनिक भास्कर कहता है कि खुफिया रिपोर्ट ये कहती है कि बीजेपी जीतेगी, ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि महागठबंधन जीतेगा। पता नहीं, ग्राउंड रिपोर्ट ही हर जगह काम आती है।
अब ये खुफिया रिपोर्ट क्या है ये समझ से परे है। देखना होगा कि 8 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा वो किसके पक्ष में जाता है। ये यकीन मानिए कि ये रिजल्ट जो है ना बिहार की राजनीतिक भविष्य को तय करने वाला है, महागठबंधन के भविष्य को तय करने वाला है, एनडीए में चिराग फैक्टर को क्या जो भविष्य उसे तय करने वाला है, मुकेश सहनी की पार्टी का आगे क्या होने वाला है, उनका क्या होने वाला है उसे तय करने वाला है। एआईएमआईएम बिहार में कितना बड़ा नाम कर पाएगी, कितना बड़ा कारनामा कर पाएगी, ये भी वो इस बार के उपचुनाव में हमें दिख जाएगा। तो 8 दिसंबर बिहार की राजनीति के लिए बहुत बड़ा दिन होगा। आप बन रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।